सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लेवल 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 का, और इसमें टॉपिक कौन सा डिस्कस होगा? जो पहले से चल रहा है हमारा सीडीपी। आज भी हम इसके 30 क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसे आज आपको मालूम है कि 25 जुलाई है, हमारे पास ओनली 5 दिन ही बचे हैं रिवीजन करने के लिए। 25 जुलाई है, सो 5 दिनों के अंदर क्या है। और आपके लिए 30 जुलाई को टिप्स भी रहेंगे कि एंड मोमेंट में क्या माहौल है माइंड का, कैसे आपको अपने पेशेंस को बना के रखना है। बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं, लास्ट मिनट जो प्रेपरेशन होती है उसको भी हम शेयर करेंगे। 29 को या 30 को शेयर कर देंगे। आप अपना कमेंट करके बता दीजिएगा जो बच्चे वीडियो इसको सुन रहे हैं, इतने अच्छे से समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं सभी बच्चे। सो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा कि लास्ट मिनट टिप्स आपको कब चाहिए, 29 को या 30 को, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाए तो आप भी सिलेक्शन के पास होंगे। क्योंकि देखो, सभी लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोग इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को बरकरार रखा, यानी कि वो फेज्ड मैनर में चलते रहे। जैसे हमारा माइंड है वो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो खाना जल जाएगा। अब ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना भी पढ़ा है वो सारा भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। सो इसीलिए मेरा मानना है कि ये सारे टिप्स आपको 29 को, 30 को, जैसा आपको ठीक लगे। अगर पहले जाते होगे पहले दे देंगे, ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश है। चलिए जी, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्देशन की विशेषता में प्रकृति के संदर्भ में गलत है? ये बहुत अच्छी बात है जिसमें अब रॉन्ग स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है इन दी टर्म्स ऑफ नेचर एंड गाइडेंस। क्या व्यक्ति को संबोधित करने में सहायता करना है, आत्म दिशा में, इस तरीके से कीवर्ड ढूंढने हैं। अगर पूरा पूरा पढ़ने लग गए बस फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। केवल अन्य के प्रयासों में अच्छा मदद करना है, निर्देशन किसी को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है, क्या इंडिविजुअल प्लेस है या अदर एफर्ट्स ओनली है? लो जी, आपके लिए वर्ड आ गया एक, ओनली। क्या गाइडेंस सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होगा या किसी दूसरे के लिए होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। मैं पहले दफ़ा से आपको कहते रहा हूँ, 2 जुलाई से जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, आपको कीवर्ड्स को पहचानना है, वही आपकी सफलता की कुंजी है, चाबी है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज। रिफ्लेक्टिव है, परसेप्चुअल है, क्रिएटिव है, क्रिटिकल है। ये काफ़ी क्वेश्चन पहले 2020 में, 18-19 में पुराने पेपर्स में पूछा जाता था। कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट थिंकिंग, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन ये भी क्या है जी? बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। प्रावर्तक है, अवधारणात्मक है, सृजनात्मक है, आलोचनात्मक है। अब हमारे पास जो इसका आंसर है जी, परसेप्चुअल थिंकिंग है, जहाँ पर इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये अवधारणा बनी हुई है जी, जिसकी व्याख्या हम करते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा कथन भावनाओं की विशेषता के संदर्भ में गलत है? रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमेंट्स। बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन है। ये मत समझिए कि 2021 का वही पेपर है। आपको वही बताया कि आपके पास इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं। अगर 2023 का प्रैक्टिस कर लिया, 22 का प्रैक्टिस कर लिया, 21 का चल रहा है, और भी क्वेश्चन आपको करवा दिए प्रीवियस ईयर जितने भी निकाल के, तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, संवेग भावनाओं के आधार पर होता है। अब वहाँ कहते हैं कि भावनावश बह गए। भावनाएं जन्मजात होंगी क्या? पुरानी पुरानी पड़ जाती हैं, समय के साथ कहते बदल जाते हैं जी, टाइम टू टाइम चेंज हो गया जी हमारा पैटर्न। भावनाओं में नहीं होती ज़्यादातर जानवरों में, मोस्ट ऑफ एंड बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव कई बार इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। जैसे हम कहते हैं जानवर और इंसान में मेन डिफरेंस यही तो है कि इंटेलेक्चुअलिटी उतनी नहीं है जितनी इंसान के पास है। लेकिन जो सेंटीमेंट्स होंगे वो क्या है? इनेट नहीं होते, वो भावनाएं व्यक्त होती हैं। जैसे आपकी मेहनत है, ये आपकी ही मेहनत है जो रंग लाएगी आपके क्वालिफिकेशन के लिए, एचटेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे, बस इसको अच्छे से बने रहिए। हाँ जी, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? स्टडी ऑफ बिहेवियर का ओल्डेस्ट मेथड पुराना। अब हम कहते हैं जी वेशभूषा से पता चल जाता है जी, उसके बात करने से तरीके से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फिर वही आ गया, प्रयोगात्मक है, नैदानिक है, मनुभौतिकी है, आत्मनिरीक्षण है, इंट्रोस्पेक्शन, साइकोफिजिकल, क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आत्मनिरीक्षण विधि। अब आप ही तो अपने लिए इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या मैं आपको कर कर दे रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन टाइप, कि आप इन सब चीज़ों को
प्लीज़ अपने माइंड में उतारिए कि एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई करना है। ये भी करूँगा जितने बच्चों ने हमारा सिलेक्शन लिया है उनके द्वारा जो कमेंट्स दिए गए हैं हैंड रिटन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और स्नैप्स भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो उसमें सब चीज़ों का आप सिलेक्शन दिलवाई है तो आपको भी मिलेगा, ठीक है, दिलवाई है, हम खुद भी सिलेक्टेड हैं तो आपको भी। जी, एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीलिंक्वेंट्स, देखिए नया वर्ड है जी, बिल्कुल नया वर्ड। अगर कोई कह दे पूरे यूट्यूब में कि सर ये वर्ड तो पिछले एग्जाम में रिपीट हुआ, तो एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान देना है। अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। संपत्ति को नष्ट करना है, धमकी देना है, सताना है। शरीर रचना में एस्थेनिक, जैसे एस्थेनिक इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे पास जो इसका है राइट आंसर है वो है रॉन्ग है, एस्थेनिक इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, श्री रचना में। या खराब, ये तो कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब डेवलपमेंटल के ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें बुलिंग, मॉकरी, टॉर्चरिंग, डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी, हम कहते हैं ना कुछ शरारती तत्व मिसक्रेडेंट्स हैं, उस वजह से है। हाँ जी, एल्बर्ट बेंडूरा जी पहली बार पूछे गए हैं जी 2021 में। अदरवाइज हमने बेंडूरा को एक आधा क्वेश्चन ही करा है, वैसे ज़्यादा करे नहीं है इसमें। हाँ जी, सही पूछा गया है जी। अवधारणात्मक है, धारणा होगी जी, अभी प्रेरणा होगी, उत्पादन हो गया। ये उसका सीरीज वाइज बताना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अटेंशन पहले होगी, जैसे आपकी अटेंशन है जी कि एग्जाम में सेलेक्ट होना है, फिर आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। फिर मोटिवेशन जो मैंने आपको कि नहीं नहीं जी करना है बिल्कुल, फिर आप उसको एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल प्रोड्यूस करके आएंगे। बस एग्ज़ाम तक संभाल के रखना है इसको। अवधारणात्मक है, धारणात्मक है, अभी प्रेरणात्मक है एंड उत्पाद। ठीक है जी, क्लियर होगा। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। यह किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिसपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी न्यू क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फादर्स वाले आते हैं। मॉर्टिन प्रिंस है, एल्पॉट है, कैटल है, लेकिन ये वर्डिंग किसने कही है जी, हमें वैलेंटाइन ने ये कही है। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट। जैसे आपने मेजमर को पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है, अब वर्ड ये मेस्मराइज्ड कि ये मंत्र मुग्ध हो गए जी, तो ये मेजमर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये वर्ड पड़ गया कि जी मेस्मराइज्ड ऐसे। हाँ जी, विकास के संदर्भ में असत्य बताना है। फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। देख रहे हैं वहां पर अभी तक नॉट चल रहा था 2022 और 23 में, जैसे हम कह रहे हैं फॉग नहीं चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो अभी रॉन्ग और फॉल्स चल रहा है। तो स्टेटमेंट इस तरीके से बदलती है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। डेवलपमेंट चेंजेस इज अनप्रडिक्टेबल, और क्या लेटर देन क्रिटिकल एंड लेटर डेवलपमेंट होती है या मैच्योर्ड प्रोडक्ट होती है। 8वें का हमें रॉन्ग बताना है, अनप्रडिक्टेबल वाला जो है रॉन्ग है। मतलब ऑप्शन इसके लिए ठीक है लेकिन वैसे रॉन्ग है, उतना तो पता ही होता है कि इस एज के बाद ये आएगा। हाँ जी, गर्ल सरपास बॉय फिजिकली इन, ये थ्योरीज में पढ़ाया जाता है कि शारीरिक रूप में लड़कों से श्रेष्ठ किस में होती है, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। और आपने देखा ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं रिसेंटली भी गर्ल्स ने, जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ हिमाचल में, और हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि बॉयज़ ने कम करा है, लेकिन इसमें भी आगे बहुत तरक्की हासिल करी है। बट जो श्रेष्ठ हैं वो किशोर अवस्था में से आगे निकल जाते हैं। और एडोलसेंस मूवी में उस वजह से ही उस लड़के ने काफ़ी सारी चीज़ें गलत करी। हाँ जी, एक विषय वस्तु स्मृगवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है, कौन सी। सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ये जी गेस्टाल्ट वाला क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है, प्लीज़ इसको देख के जाइएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे, गलत कर देते होंगे, देखिएगा प्लीज़। क्या संज्ञानात्मक है, चेतना है, संपूर्ण रूप से मानसिक है, अस्तित्व के तरीके और समस्या है, कॉन्शियस है, कॉग्निटिव है एंड बिहेवियरल प्रोसेस है, मोड्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस है। सो हमारे पास क्या है जी, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस अ होल्स। गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी हम कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं। हाँ जी, 11वें की तरफ चल रहे हैं। लड़कियों के पितर प्रेम भाव के फ्राइड के किसने संबोधित किया। जैसे कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तो राजा था ऑडिपस, तो अब ऑडिपस का उन्होंने बताया कि फादर मदर के लिए लव होगा सन के लिए, सन का मामा के लिए, तो वैसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है कि लव ऑफ गर्ल्स। ठीक है, पैटर्नल लव ऑफ गर्ल इज दी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कार्ल यंग भी इसमें एड ऑन थे, कार्ल यंग भी इसमें एड ऑन थे। वैसे उनका क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर ये पूछा गया है यहाँ पे।
कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है क्या? यह वंशानुक्रम कौन सा नियम कहलाता है? ये हमने थ्योरी में करवाया है जी आपको। और आपको कल भी बताए थे हम कि प्ले लिस्ट प्लीज़ देख लीजिएगा, बिल्कुल लिमिटेड वीडियोस हैं और लिमिटेड टाइम में ख़त्म करा है। सो इसका क्या है? लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम, ये करवाया है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जी, किसी में भी आ सकता है, बस वहाँ से प्लीज़ मत हिलिए। ऐसे करवाने को कितनी थ्योरीज है, कितनी सीट भी करवा सकते थे, लेकिन उतना ही करवाया जितना आपको आना है। अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग। एक वर्ड हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया ना जी, एक इंट्रोवर्ट हो गया, एक एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब ऑप्शन पहचानते हैं। यथार्थवादी है, अपनी बौद्धिक खोज में लीन है, तथ्यों के सिद्धांत का समर्थन है, विचारों को आग्रह करना, लेकिन इसमें आंसर है एब्जॉर्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट। जैसे हम कह रहे हैं कि ज़्यादा बोल नहीं रहा, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे हम बात करते हैं। एक्सट्रो में तो बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन इंट्रोवर्ट जो पर्सन है अपने ही में मगन है। संवेग सिद्धांत जी, संवेग सिद्धांत की बात करी है और सही की बात करी है, बिल्कुल सही श्रृंखला की। अब देखो यहाँ यहाँ पैटर्न चेंज हो गया। 2021 में एरो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग था, अगर आपको याद हो। एक एक बात प्लीज़ ध्यान से पकड़िए, फिर ही जाके सिलेक्शन होगा। हाँ जी, परिस्थिति है, शारीरिक अशांति है, मानसिक स्थिति है, फिर वही सिचुएशन आएगी, बॉडीली डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन ये पर्सन भी हमारे लिए नए हैं जी, बिल्कुल नए हैं। हाँ जी, तो हमारे पास क्या पहले सिचुएशन है, एग्ज़ाम चल रहा है जी, दिमाग ख़राब है और मेंटल स्टेट को ठीक रखना है। तो उनके हिसाब से भी यही था कि सिचुएशन है, बॉडीली डिस्टर्बेंस होगी तो मेंटल स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना नहीं है। कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अकस्मिकता है, नवीन परिस्थिति है, आदत बल है, अनुक्रिया का सहजता से होना है, नॉट अ करेक्टर ऑफ इंसाइट। इंसाइट भी काफ़ी बार रिपीट हुआ, इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो वॉल्फगैंग खोलर ने दी थी, कल भी करा था हमने पहली शिफ्ट में, उससे पहले भी था। हैबिट स्ट्रेंथ है, रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी है। सो हमारे पास क्या है, नॉट वाला क्या, हैबिट की बात उन्होंने कभी नहीं करी थी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। और आसपास जो रिस्पॉन्स था या सिचुएशन थी जहाँ सब लोग उसको देख के काम कर रहे थे, मेंटालिटी ऑफ एप्स में का एक्सप्लेन करा है। और ये भाई साहब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कैनरी आइलैंड पे टापू पर, कितने 3-4 साल तक बैठे रहे सिर्फ एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन के अपने जो सिनेटिक्स टेक्निक है गॉर्डन की उसमें नहीं है? देखो क्रिएटिविटी क्वेश्चन बहुत सारे करें, लेकिन हम गॉर्डन नहीं आ गए हैं। ठीक है जी, डिटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट है, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर है, डेफरमेंट है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। मानिए नहीं मानिए, 2021 के जो वर्ड्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ आ सकता है, वी नेवर नो। तो समान वस्तु की खोज जो है वो उनके लिए ठीक नहीं था, बाकी स्थगन संकल्पना ये सब उनके मुकाबले ठीक थी। तो फाइंडिंग समथिंग सिमिलर ये बात नहीं, क्रिएटिविटी वो नहीं है। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, एस्टेट का पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ा रही है आपको यूट्यूब पे, हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। किसी का कोई आप 10 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए जी, ऑफलाइन ऑनलाइन चलो अभी शुरू किया आपके लिए, तो उसमें हमने कभी कोई कॉपी नहीं किया, सब चीज़ें जो खुद सीखी हैं वही आपके सामने समक्ष रख दी हैं। बाकी आप अपना बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि उपयुक्त नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट्स टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखो हमने एक्सेलरेशन की बात करी थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी, इंटेलेक्चुअल की बात करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन घूम रहे थे पहली सारी शिफ्ट के अंदर। हाँ जी, रैपिडली है, देख लीजिए, परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, कैन नो अबाउट मैनी थिंग्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर अवेयर, कुछ चीज़ें पता होते हैं, मच डिले रिक्वायर टू रिटेन व्हाट ही और शी हैज़ हर्ड और रेड। जो कुछ बच्चों उन्होंने सुना पढ़ा है उसको बरकरार रखने में उनको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए क्या ये है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो फास्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है। अगर ये पूछा था कौन सी करेक्ट है, तो आपके पहले 2023 में 3 ऑप्शन वाले सम भी आए हैं, 3 ऑप्शन वाले भी आए हैं, तो ए बी सी होगा। मेरे को लग रहा है इस बार मल्टी ऑप्शन वाला आएगा। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो सारे ही लग रहे हैं, आपके लगने नहीं लगने से नहीं है, आप उस सिचुएशन में जाके देखिए। हाँ जी, व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है, रेंज ऑफ पुबेरिटी एज, ये भी जैसे वो गर्ल्स वाला था पुबेरिटी था, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, न्यूरॉन एंड ऑल, तो ये भी ज़रूर करके जाना है आपने। सो ये क्या है, जो एवरेज रेंज है 10 to 12 का जो आंसर इन्होंने करेक्ट एवरेज रेंज की बात करी गई है।
स्टार्ट होने की। अब इसमें उन्होंने बॉयज़ गर्ल्स का नहीं पूछा, कुछ बताया नहीं है, बस सिर्फ ये क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, एवरेज रेंज का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने डाल दिया है। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और ये हमने ब्लॉक डिज़ाइन भी कर लिया था, क्यूब भी, पास लॉन्ग टेस्ट भी था, लेकिन जो हमारे पास है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस का नहीं है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस वर्ग में अमूर तक, ये मैंने इसके लिए शॉर्ट भी बनाया है, आपके लिए शॉर्ट्स भी मैं डालता हूँ कि उन चीज़ों को संभाल के रखिए। एक फेमस संत हैं महाराज, जो भी आप उन्होंने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी कुछ बताया है, वो भी आपके लिए डाल दिया कि एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, कंट्रोल रखना है। सेम 6 से 8 वर्ष है, 8 से 10 है, 7 से 9 है, 11 से 14 है। डेवलप्स दी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एनिमिज्म था, रिवर्सिबिलिटी थी, काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके करे हैं। सो हमारे पास ये 11 से 14 साल के लिए। स्टेजेस का भी पूछ सकता है, अगर ईयर पूछा है तो ये डिफ़िकल्ट है, अगर ईयर पूछा है याद रखने के लिए तो ये डिफ़िकल्ट है। स्टेजेस तो हमें याद ही है। हाँ जी, 21वां जी, यह किसने कहा था कि व्यक्ति उस अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। अभी देखो ऊपर कुछ और पूछा एब्स्ट्रैक्ट, अब ये कुछ और पूछ लिया। इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही और शी इज एबल टू कैरी ऑन abstract थिंकिंग। अब यहाँ ये बात कही थी टर्मैन ने, इनको छोड़ना नहीं है डियरबॉर, बकिंगम, कैल्विन को, इनको भी पढ़ लेना कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा। तो अगर यहाँ करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं। वैसे ऑप्शन में क्या है, हाँ जी, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हिडन इमोशनल सफोकेशन पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कॉल्ड। अगर मैं ये कहूँ क्या आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, सारी दुनिया लग पड़ेगी नहीं सेटिस्फाइड है। अरे ऊपर वाले ने बना ही ऐसा दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन ही हमसे बहुत ज़्यादा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे। हाँ, तो संवेग स्थिरता है, संवेदनशीलता है, विरेचन है, सामर्थ्य है, तो कुछ ना कुछ इमोशनल सफोकेशन हिडन होती है जो एकदम थेरेपी से ही बाहर आती है। सो उसको हम कहते हैं इमोशनल कैथारसिस, सांवेगिक विरेचन। ये वर्ड भी कैथारसिस भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी वर्ड एग्ज़ाम का वर्ड है, अच्छा वर्ड है। हाँ जी, हम रिसर्चर हैं तो इसीलिए वर्ड्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं इसीलिए। हाँ, सो प्लीज़ इस हैबिट को देख लीजिएगा कि कैसा है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति में संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर सेटिस्फाइंग दी इंस्टिंक्ट्स क्यूरोसिटी। देखो क्यूरोसिटी भी डाल दिया नया वर्ड, इंस्टिंक्ट भी डाल दिया, और ये भी कह दिया भाई नहीं पूछना है। कक्षा तथा विश्वविद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान है, कक्षा में विचार परामर्श करना। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है जी, अवार्डिंग पोजीशन हिंदी नॉट सूटेबल होगा, क्योंकि अगर सबको हिंदी क्लास और स्कूल वो इंस्टिक्ट और सिक्योरिटी में काम नहीं कर पाएगा। नॉट वाला पूछा है ना जी, अवार्ड्स वाला। हाँ जी, रोश इंक ब्लॉक टेस्ट हमने कल भी करा था, ये 2 ही बार रिपीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन है जी और नहीं हुआ। जो टोटल कार्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, कितने डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इसमें 10 कार्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये तो भाई याद कर लेना भाई और बहनों। ये वाला क्या सारे फादर्स पढ़ा दूंगा, आप बता देना कब पढ़ाऊँ। सारे फादर्स, ये मेरे माइंड में चल रहा था कि शॉर्ट में पढ़ाऊँ या वीडियो में बनाऊँ, आप मेरे को बता देना। E.L. थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल। अब फ्रोबेल का भी पढ़ा दिया आपको, किंडरगार्टन मैगजीन, हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, और हमारे पे एक ही बच गए जी, E.L. थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ कॉज, रेडीनेस, ये सब चीज़ें इन्होंने दी। हाँ जी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक किसने इन्वेंट की, एंडरसन है, मोरेनो है, हरलॉक है, हार्मर है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आगे बाद में। हाँ जी, तो इसको दिया G.L. मोरेनो ने। हाँ जी, 27वां आखिरी 3 प्रश्न जी। हाँ जी, लो जी, स्टेजेस कल भी करा हमने। 4th स्टेज लिखा नहीं है कि जल्दी जल्दी आ जाए, 4 से पढ़ना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिक्सन, चौथी अवस्था कौन सी है, प्रगटता, अलगाव, पहचान, परिश्रम, उत्पादनशीलता, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन है, डेस्टिन इंफीरियरिटी है, जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बन रहा है जी वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी इज द राइट आंसर। हाँ जी, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था, उसकी भी मैंने शॉर्ट बनाया, ये क्वेश्चन आपको रहेगा एरिक एरिक्सन वाला। रॉस विच स्टेज और डेवलपमेंट सूडो मेच्योरिटी स्टेज की, वहाँ ठहराव आ गया। मिथ्या परिकवता अवस्था होती है, शैशय है, बाल्य है, किशोर है, और प्रौढ़ावस्था है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड। ये भी जो डेफिनेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा।
चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की बात करते हैं। रॉस के अनुसार कौन सी अवस्था को मिथ्या की कुछ चीज़ें हैं कि नहीं, बस जो है बच्चों के लिए वो मिथ्या ही होता है ना जब बचपन में है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी एक दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है, अनुकरण करता है, कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति लगाएगा? ही और शी लाइक्स टू फॉलो। अब देखो पूछना हो तो ये ही हमेशा ही लिख देते हैं, जो मतलब एग्जामिनर क्या है, यहाँ इज और आर लिखा तो ही और शी लाइक टू फॉलो, देन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड इज डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म आएगा तदामी करण। जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया भाई, यहाँ ही और शी क्यों नहीं लिखा है अगर हिज और हर लिखा है। हाँ तो ऐसा है। लास्ट क्वेश्चन जी आपके लिए आज की सीरीज का, कौन सी बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? नॉट कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड। ऊर्जा की कमी है, तुतलाना है, अस्पष्ट उच्चारण है, या फिर हकलाना है। तो इसमें क्या है? डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। बाकी सारी चीज़ तो बाल्यावस्था का कॉमन डिसऑर्डर हो सकता है, स्पिंग, स्लरिंग, स्टटरिंग, तो डिप्लीशन ऑफ एनर्जी तो ऊर्जा तो काफ़ी रहेगी। सो आप सभी का सुनने के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से आपको कहना चाहूँगा प्लेलिस्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी नोट्स, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप CDP डिकोड हमारा प्लेटफॉर्म है, CDP डिकोड, जिस पे प्लेटफॉर्म यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सेम है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी चाहिए आप बता सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और बिल्कुल मेंटल स्टेट सही रखनी है। आप वीडियो का बता सकते हैं कब आपको चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।